हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चे, आज हम करेंगे पिछली जो मास्टर क्लासेस हो रही हैं आपकी, उसके अंदर आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो बारी है वो है पास्ट टेंस की। सो प्रेजेंट टेंस के ऊपर कल रिविजन भी हुआ था मास्टर क्लास में और महा क्विज भी हुआ था, ठीक है। अब आज बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। 3 तरीके के काल होते हैं, ये तो मैंने बच्चों को बता ही दिया था और आई होप आप सभी को याद होगा कौन कौन से थे। और बताओ जल्दी से मुझे कौन कौन से काल थे जिनके बारे में आपने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 ही तरीके के थे भाई। एक तो वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब कि आगे का भविष्य काल। यही 3 काल थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हम कर चुके हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान में जो भी चीजें करता है, जाता है, आता है, कर रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है और से रहा है, से रही है। ये जैसे जैसे आपने देखे थे ये सब प्रेजेंट के थे। तो बेटा इसका थोड़ा सा ही तो मॉडिफिकेशन है के बाद था लगा दो। जैसे आता है, जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करोगे? वही 4 फॉर्म होंगे, ये तो आपको पता ही है। वही 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसे हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, क्या? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यही 4 पढ़ेंगे हम पार्ट, जैसे हमने प्रेजेंट के पढ़े थे। तो और कुछ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बताओ कैसे थी? ता है, ते है और ती है। राम खाना खाता है, राम सोता है, मैं गाना गाता हूं, मैं डांस करता हूं, ये सब आते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पास्ट में क्या करना है की जगह था लगा दो, जो काम हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो एक्शन, जो भी काम आपने शुरू किया वो पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में ही खत्म हो गया, अब प्रेजेंट में नहीं है वो, ठीक है। अब क्या है? प्रेजेंट में नहीं है। ये लिखा मैंने पास्ट, ये लिखा मैंने प्रेजेंट और ये लिखा फ्यूचर। मतलब भाई जो भूतकाल का काम है, इस तरीके से बोलूं और ये ऐसे लगा दूं, तो जो भूतकाल का काम है वो यहीं पर शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया, वो प्रेजेंट टेंस तक नहीं गया, मतलब कि वर्तमान तक वो काम नहीं चला और अभी भी नहीं हो रहा। तो आप पास्ट इंडेफिनिट को किस तरीके से पहचानोगे? पहचान क्या है इसकी पास्ट इंडेफिनिट की? ता था, ते थे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि आया था, गया था। इस तरीके से आप पहचान करोगे पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे राम स्टडीड, राम स्टडीड, राम पढ़ा था। राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। राम हैड स्टडीड, राम पढ़ चुका था। राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा था। सब चीज सेम है, केवल है की जगह जो हम प्रेजेंट टेंस में है लगा रहे थे कि ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो इनकी जगह आपको क्या करना है? ता था, ते थे, ती थी। राम सोता था, राम खाता था, राम पढ़ा था, मैं आया था, मैं गया था। जो भी आपको समझ में आए वो सब पास्ट में आते हैं। अब बात कर लेते हैं केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या फिर सिंपल पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की। अब पास्ट इंडेफिनिट के रूल देखने पड़ेंगे, है ना। तो रूल क्या होते हैं? कुछ नहीं होता है। जो सिंपल सेंटेंस है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है,
ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे। क्या लगाओगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद हो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। फिर वो एस या ईएस जो वेरी कर रहे थे कि भाई एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, वो हम वर्तमान काल में देख रहे थे। बात आज कर रहे हैं हम पास्ट टेंस के बारे में, मतलब कि भूतकाल के बारे में। और मैंने पहचान बताई आपको, पहचान क्या थी, ता था, ते थे, ती थी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आया, गया, कुछ भी, कुछ ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ। कोई भी एक टर्म ऐसी हो जो आपको पता चले कि भाई ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म भी हो चुका है। जैसे he met his friend last year, वो अपने दोस्त से कब मिला था, लास्ट ईयर, पिछले साल मिला था। तो वो मिल चुका है, अब नहीं मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, राइट। तो हमने क्या किया, मीट, मेट, मेट, सेकेंड फॉर्म लगाई वर्ब की, उसके दोस्त के साथ ऑब्जेक्ट लगा दो, लास्ट ईयर। अब आपको याद हो तो जब भी हम लास्ट यूज करते हैं तो हम क्या यूज नहीं करते, सिंस और फोर का इस्तेमाल उस समय हम नहीं करते। लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वेडनेसडे, लास्ट फ्राइडे, तो उस समय हम क्या नहीं करते, सिंस और फोर का इस्तेमाल नहीं करते। तो देखो सिंपल, हमने एक सकारात्मक वाक्य के लिए क्या फॉर्मूला देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने देख लिया। इसका एग्जाम्पल देखा आपने, ही मेट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, वो कब मिला अपने दोस्त से, लास्ट ईयर वो अपने दोस्त से मिला। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और बताती हूं मैं आपको, ताकि आपका ये जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, तो ये वाक्य बताओ ये क्या है, मैंने कल एक मूवी देखी थी, ठीक है। मैंने कल एक मूवी देखी या फिर मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो एक्शन क्या हुआ, कल हुआ और वो मूवी देखकर खत्म कर चुका है। तो सबसे पहला यूज जो है पास्ट टेंस का वो क्या होगा, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। कब यूज करोगे आप पास्ट सिंपल टेंस, जब आपका जो एक्शन है वो पास्ट के अंदर ही होकर खत्म हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, ठीक है। मतलब कि भूतकाल में, सॉरी भविष्य, हाँ भूतकाल में वो जो काम है वो होकर खत्म हो गया है, उस समय हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी, आई लिखा, सब्जेक्ट हो गया आई, सी सॉ सेकेंड फॉर्म वर्ब की, राइट, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ लगा दी हमने, एक मूवी देखी थी येस्टरडे, बाद का सेंटेंस ऑब्जेक्ट, समझे, लगा सकते हो। अब सिंपल पास्ट पहचान सकते हो। अब और एग्जाम्पल बताऊं, आई ट्रैवल्ड टू जापान लास्ट ईयर, वो क्या बता रहा है कि मैंने क्या किया, मैं लास्ट ईयर जापान ट्रैवल किया, मतलब मैं जापान घूमकर आया था, पिछले साल आया था, ठीक है, मैं पिछले साल जापान घूमकर आया। ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया कैसे बनाने हैं कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी धोई, उसने अपनी गाड़ी धोई मतलब वो धो चुकी है, पहले ही हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। शी वॉश्ड हर
car, उसने अपनी गाड़ी धोई. She washed her car. She subject, washed verb की second form, washed, her car object. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? अब किसकी बात करेंगे? अब ये तो हो गई केवल सकारात्मक वाक्यों की बात बेटा. किसकी बात हो गई ये? मात्र सकारात्मक वाक्यों की हमने बात कर ली. एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी. फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको सकारात्मक के बाद नकारात्मक, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने हैं, और फिर मैं और यूजेस भी बताऊंगी आपको. तो पहला यूज जो है वो हमने क्या किया? पहला यूज क्या था हमारा? क्या था? कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट. फर्स्ट यूज क्या था पहचानने का? कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट. एक्शन जो है वो पहले पास्ट में ही क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है. अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की. तो नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको याद हो तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम कर रहे थे तो हम डू डज का इस्तेमाल करते थे उसे नेगेटिव बनाने के लिए. तो डू डज का जो पास्ट फॉर्म है वो है डिड. तो अब हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का इस्तेमाल करेंगे. और डिड के साथ ये गलती तो जितनी ज्यादा होती है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कि बच्चे डिड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. बोलते समय लोग डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. बहुत गलत है. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अच्छा पास्ट की बात है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी, पास्ट पार्टिसिपल. नहीं, ठीक है, ध्यान रखना. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाओगे जैसे आप देख सकते हो, शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे. उसने कल काम नहीं किया. उसने कल काम नहीं किया. शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, वर्कड यस्टरडे. ठीक है. अब यहां पर वर्कड कैसे लिख दिया अगर यहां डिड लग रहा था तो? अभी मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, अभी बताया ना मैंने. तो ये गलत है. यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है और यहां पर ये क्या है? ये गलत है. आप क्या लिखोगे? शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे. शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे. उसने कल काम नहीं किया. बोलना चाहिए कमेंट में कि मैम गलत लिखा है आपने, क्योंकि पहले फॉर्मूला इसीलिए बताया कि गलती करते हैं वो यही वाली गलती करते हैं, इस तरीके से वाक्य बना देते हैं. सो क्या आएगा? शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे. शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे. उसने कल काम नहीं किया. ठीक है. अब आपको बनाना है इंटेरोगेटिव. तो बेटा इंटेरोगेटिव में क्या होता है बताया था मैंने. क्या करोगे? जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे. तो लगा दो यार. डिड उठाया आपने, पहले लगाया, उसके बाद लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. सिंपल सा है. सो अगर आपको बनाना है कि शी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, और अगर हम यहां से नॉट हटा दें और अगर केवल ये सेंटेंस हो कि शी डिड वर्क येस्टरडे, उसने कल काम किया, तो अगर इसका हमें अब अगर इंटेरोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है तो आप क्या करोगे? डिड प्लस सब्जेक्ट मतलब शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. सो शी डिड नॉट वर्क, ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या लगा दोगे? येस्टरडे. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो या ना हो, जो भी चीज है. ठीक है. सो शी डिड शी वर्क येस्टरडे, ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली?
हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, क्या लगा दो, नॉट लगा दो बेटा। क्या लगा दो, नॉट लगा दो। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद अगर आप नॉट लगा दोगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दो। जैसे हमने डिड हेल्पिंग वर्ब को उठा के शी से पहले लगा दिया तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्न सूचक वाक्य बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना? चलो यहां पर भी बताओ अब क्या गलती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बड़ी बड़ी लिखी है लेकिन यहां वर्कड लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग। डिड ही वर्क येस्टरडे, डिड ही वर्क येस्टरडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने क्या देखा, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, राइट। और हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है, सिंपल या फिर हम कह सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया था। एग्जाम्पल दिया था, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे। तो हमें क्या पता चला इससे कि मैंने कल एक मूवी देखी। पहचान कैसे है इसकी, ता था, ते थे और ती थी, या कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है। जैसे मैंने कल एक मूवी देखी, मैंने कल ये काम किया, मैं कल बाजार गया। ठीक है, ये तो हमने देखा सकारात्मक के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम नकारात्मक के लिए देख रहे थे। ठीक है, नकारात्मक वाक्य के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको नकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल लिखना है, इसी को आप नकारात्मक बनाओ। आई डिड नॉट, सॉ का क्या हो जाएगा यहां पर, सी मूवी येस्टरडे। आ गया बनाना, आई डिड नॉट सी मूवी येस्टरडे। ठीक है, आई डिड नॉट प्ले येस्टरडे, कुछ भी, राइट। ये नकारात्मक बन गया। अब आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क। आएगा कि नहीं आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा ना। हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या किया, पहले लगा दिया। अब इसी को बनाओ, इसी सेंटेंस को बनाओ आप लोग जल्दी से इंटेरोगेटिव वाक्य में। तो कैसे बनाओगे, डिड लगाओगे, क्या करोगे, डिड आई सी मूवी येस्टरडे, क्या मैंने कल मूवी देखी। आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? ये सारे एक्शंस आप देख सकते हो पास्ट में हो चुके हैं। तो ये था सकारात्मक वाक्य, ये था नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस, और बेटा ये था प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक मतलब इंटेरोगेटिव, राइट।
पास्ट सिंपल समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज और होती है जब हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, वो क्या होती है? सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। क्या होती है बेटा? सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन मतलब कि जैसे मैंने लिखा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपको पहचान तो आ ही गई है ना? बस ये बताऊंगी मैं कि कहां कहां पर आपको मिलेंगे ऐसे वाक्य। तो सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन मतलब कोई 2-3 एक्शंस जो हैं वो पास्ट में ही हुए, पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए, प्रेजेंट में अभी नहीं हो रहे। ठीक है, पास्ट में ही कोई 2-3 एक्शंस शुरू हुए और वो खत्म हो गए। एग्जाम्पल बताती हूं अब मैं आपको, जैसे I finished work, ये क्या हुआ आपका? पहला एक्शन। सेकंड एक्शन, walked to the beach, ये क्या हुआ आपका? दूसरा एक्शन। समझ में आया? ये क्या हुआ? पहला एक्शन, walked to the beach, दूसरा एक्शन। and found a nice place to swim, and found a nice place to swim। तीनों एक्शन पास्ट में ही हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट ही यूज किया। मैंने अपना काम खत्म किया, वॉक्ड टू द बीच, बीच तक गया, एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और मुझे क्या मिली? एक अच्छी जगह मिली तैरने के लिए। सब कुछ पास्ट में हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो सीरीज ऑफ एक्शन जब आपको देखने को मिलेगा तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट जो है वो लगाएंगे, और वो होना क्या चाहिए? पास्ट में ही खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें ही अगर आपको क्या बनाने हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप मात्र शुरू में सब्जेक्ट जो है हमारा, हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको पहले उठाकर रख देते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड लगता है, तो आप क्या लिखोगे? डिड आई फिनिश। क्या लिखोगे आप? डिड आई फिनिश वर्क। ये पहला सीरीज ऑफ एक्शन हो गया। वॉक टू द बीच, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉक टू द बीच, और उसके बाद थर्ड क्या है? एंड फाउंड की जगह क्या लिखोगे? फाइंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। समझे? तो डिड लगाया जब हमने, क्या किया? ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर सभी जगह आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, और अंत में लगाया क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक समझ में आया? अब एक जगह और आप पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, वो होता है जब आपको बतानी होती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बतानी होती है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है। उसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहां कहां पर हमें पास्ट सिंपल का यूज करना होता है, क्योंकि पहचानना कैसे है और फॉर्मूला क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। बता दिया ना मैंने आपको। चलो अब फटाफट से क्विज खेल लें क्या? पहले चलिए एक क्विज खेल लेते हैं, देखते हैं आप कितना आंसर कर पाते हैं। इसको मिटा देती हूं मैं एक बार, उसके बाद क्विज के बाद हम डायरेक्टली फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो
भी आज ही करेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन, पहला क्विज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा, आई ब्लैंक स्पेस टू द मॉल आफ्टर स्कूल। मैं मॉल गया स्कूल के बाद। पास्ट में हुआ, पास्ट में ही होकर रह गया, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो आप देखो कि क्या लगाओगे फॉर्मूला, गोड, वेंट, गॉन या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस अ बियर एन आवर अगो। मेरे भाई ने एक आवर अगो मतलब 1 घंटे पहले देखा था एक भालू। तो 1 घंटे पहले देखा था, पास्ट में देखा, पास्ट में ही देख के खत्म होगी वो चीज। सीन, सॉ, सीज या हैज बीन सीइंग। जल्दी से आंसर दो, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, लगा दो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई ब्लैंक स्पेस टू द मॉल आफ्टर स्कूल। मैं गया मॉल स्कूल के बाद। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो ही बोलते हैं जाने को। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, सो गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट और गॉन होता है ना। ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनकी बदल जाती है, अदरवाइज हमें अगर पास्ट बनाना होता है तो हम ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे वॉक्ड, हमने वॉक का वॉक्ड कर दिया था, टॉक का टॉक्ड कर देते हैं, तो पास्ट फॉर्म बन जाती है, पास्ट पार्टिसिपल। सो यहां पर पास्ट फॉर्म जो होगी वो वेंट होगी, दैट इज द सेकंड फॉर्म। और हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा, आई वेंट टू द मॉल आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस अ बियर एन आवर अगो। मेरे भाई ने एक भालू देखा 1 घंटे पहले। मतलब देखा, पहले देखा और देख मतलब पास्ट में ही वो एक्शन होकर खत्म हो गया। सॉ, सी की सेकंड फॉर्म लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सो सी की सेकंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। सो ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट होगा इसमें। चलो अब मैं आपको एक यूज और बता रही थी, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। क्या था वो यूज, जब भी हमें कोई ड्यूरेशन बतानी है पास्ट की, क्या बतानी है, पास्ट की कोई भी ड्यूरेशन बतानी है, ड्यूरेशन इन पास्ट, तब भी आप क्या करोगे, क्या करोगे, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने बनाया था पहले जैसा ही, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। सो आप क्या बता रहे हो, पास्ट की ही ड्यूरेशन बता रहे हो, कितनी देर तक काम हुआ, लेकिन प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, वो हो के चुका है, हो गया है पास्ट में ही, सही है। जैसे आप लिखोगे कि आई लिव्ड, अब लिव के आगे हमने क्या लगा दिया, डी लगा दिया, या डी या ईडी लगा के भी हम पास्ट फॉर्म बना देते हैं, सेकेंड फॉर्म, राइट। सो आई लिव्ड इन इंडिया, I lived in India for 2 years। तो हमने पास्ट की ड्यूरेशन जब बताई कि भाई मैं इंडिया में रहा 2 साल तक, तो पहले रहा है ना, पहले रहा वो, तो I lived in India for 2 years। तो ये हमने ड्यूरेशन बताई कि कितने समय तक वो पास्ट में इंडिया में रहा, ठीक है। इस तरीके से आप ड्यूरेशन इन टाइम के लिए भी क्या कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट का बता सकते हो। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी जब हैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं, हैबिट्स, पर वो हैबिट्स कौन सी, हैबिट्स इन दी पास्ट, की पास्ट में आपकी क्या हैबिट्स थी, हैबिट्स इन दी पास्ट। जैसे he played the piano। क्या किया हमने, एक हैबिट बताई कि भाई पास्ट में वो क्या कर रहा था,
क्या करता था, क्या हैबिट थी उसकी, वो पियानो बजाता था। ठीक है, तो आप इसकी जगह क्या यूज करते हो, ही यूज्ड टू प्ले पियानो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही यूज्ड टू प्ले पियानो। तो ये कोई पास्ट हैबिट जब भी हमें बतानी होती है तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो हैबिट्स जो पास्ट में ही थी और अब प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और इनका ही अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप डिड पहले लगा दो, नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा दो। समझे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक चीज और है जिसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, वो है फैक्ट्स, जो भी सच होते हैं कि भाई ये तो फैक्ट है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फैक्ट है। ठीक है, सो कोई भी हमें फैक्ट या फिर जनरलाइजेशन बताना है तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी वॉज शाय एज अ चाइल्ड। वो क्या थी, शाय थी एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फैक्ट्स या जनरलाइजेशन आपको बताना है या पुरानी हैबिट्स बतानी है तो आप क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस जब भी आ जाता है बेटा तो मतलब कोई काम जो है वो कॉन्टिन्यू हो रहा है। ये हमने देखा था हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में देखा था, वह यह काम कर रहा है, वह सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, वह खाना खा रहा है। तो इन सबको कैसे आप पहचान रहे थे, कैसे पहचान रहे थे, रहा है, रहे हैं, रही है से। अब आप कैसे पहचानोगे, रहा था, रहे थे, रही थी से। समझे? रहा था, रहे थे, रही थी। वह सो रहा था, मैं जब गया तो वह खाना खा रहा था। क्या है ये कि उस समय वो खाना खा रहा था, कॉन्टिन्यू में वो चल रहा था, वो खाना खा नहीं चुका था, खाना खा नहीं लिया था उसने, वो उस समय पास्ट में खाना खा रहा था, मतलब एक्शन वो जो है पास्ट में उस समय हो रहा था। तो भाई रहा था, रहे थे और रही थी के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं बेटा, वॉज वर, और वॉज वर के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। समझ में आया कैसे? जैसे हाँ, अब वॉज तो है सिंगुलर के लिए, ये याद रखना, और वर का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, वॉज का एक वचन के लिए और प्लूरल वर का बहुवचन के लिए। जैसे यहां लिखा है आई वॉज लाफिंग एट हिम, तो लाफ जो है उसके साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई के साथ हमने लगाया वॉज, तो वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दी, दे, तो वही हो गया ना जो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, कोई भी सिंगल पर्सन, और आई के साथ भी
वरना हम पहले क्या कर रहे थे, आई और यू को बहुवचन कर्ता बता रहे थे ना, कि बहुवचन कर्ता के तौर पे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज होगा और इसके साथ वॉज ही लगेगा। तो याद रखना है ही, शी, इट सिंगल पर्सन और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। लेकिन यू जो है वो अभी भी बहुवचन कर्ता की तरह ही लगेगा और उसमें बहुवचन क्रिया ही लगेगी। जैसे यू के साथ हम हैव लगा रहे थे, और हैव किसके साथ लगाते थे यूजुअली, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बस यहां पर क्या है, यू के साथ वर लगेगा। सो ही, शी, इट सिंगल पर्सन और आई के साथ आप लगाओगे वॉज, और प्लूरल जो है दैट इज वी, यू और दे के साथ आप क्या लगाओगे, वर। समझे, समझे कि नहीं, ये आई क्या बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ही नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, वही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख सकते हो क्या, जल्दी से बताओ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी जल्दी जल्दी। I was making tea when she arrived। अब आप ये वाक्य देखना, जब वो पास्ट में आई, तो ये इतना है ना, जब when she arrived, ये पास्ट इंडेफिनिट कि पास्ट में जब वो आई, तब मैं क्या कर रही थी, तब कौन सा एक्शन हो रहा था। ये एग्जाम्पल इसका नहीं है, मैं पास्ट का ही बता रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, नेगेटिव का नहीं बता रही, इसी का भी नेगेटिव बताऊंगी। मैं क्या कर रही थी उस समय, कौन सा एक्शन पास्ट में उस समय चल रहा था जब वह आई, चाय बनाने वाला। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई के साथ वॉज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मेक के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये एक्शन कब हुआ था, ये जब वो आई, तो वो एक्शन पास्ट में होके, मतलब पास्ट में ही हुआ और वो हो चुका है, वो खत्म हो गया पास्ट में ही। लेकिन जब ये एक्शन पास्ट में हुआ, तब ये क्या कर रही थी, उस समय कौन सा एक्शन चल रहा था, चाय बनाने का। तो जो चीज रहा था, रहे थे, रही थी में आती है, उसके लिए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वाज और वर लगता है। When she arrived, तो जब वह आई, I was making tea, मैं चाय बना रही थी जब वह आई। कोई दिक्कत यहां तक? इसी का नेगेटिव बनाओ, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। I was not making tea, मैं चाय नहीं बना रही थी जब वह आई, When she arrived। कोई दिक्कत हुई इसमें? अब इसी का अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्न सूचक बनाना है, तो प्रश्न सूचक के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दोगे। रख दोगे कि नहीं रख दोगे, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो रखो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पहले, वॉज को आई के पहले रख दो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। तो आप क्या बनाओगे, अगर इसका बनाएं आई वॉज मेकिंग टी व्हेन शी अराइव्ड, इसका ही अब आप इंटेरोगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब को वॉज आई से पहले रख दो। तो वॉज आई मेकिंग टी, वॉज आई, क्या मैं चाय बना रही थी जब वह आई, व्हेन शी अराइव्ड। कोई दिक्कत, बना पा रहे हो वाक्य या नहीं? और इसका ही जब आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट।
मात्र नेगेटिव बनाना था तब तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा रहे थे, लेकिन जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। लिख लो ये, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये बनाओगे तो क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे बेटा, लगा दो वॉज हेल्पिंग वर्ब आई नॉट मेक, मेक के साथ आईएनजी मेकिंग, टी व्हेन शी अराइव्ड। कोई दिक्कत यहां तक? आ गया समझ में कैसे बनाना है? तो चलो अब फाइनली क्विज खेल लेते हैं, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन है ये, माई ब्रदर एंड सिस्टर ब्लैंक स्पेस प्लेइंग टेनिस एट 11 AM yesterday। मेरे जो भाई बहन हैं खेल रहे थे टेनिस 11 बजे कल। कल 11 बजे वो क्या कर रहे थे मेरे भाई बहन, टेनिस खेल रहे थे। तो प्लेइंग लिखा है और माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो सिंगुलर है कि प्लूरल? नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस यू स्टिल वर्किंग एट 7 PM लास्ट नाइट। यू के साथ क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, वर लगाओगे, क्योंकि पास्ट की बात है, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, सोचो। चलो, माई ब्रदर एंड सिस्टर वर प्लेइंग टेनिस, क्योंकि दोनों जने खेल रहे थे, प्लूरल है तो वर लगा दोगे सीधा सीधा, कल की बात कर रहे हैं। और रहे हैं में कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा रखा था और कल की बात हो रही थी, ठीक है। सो मेरे भाई बहन क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पे केवल प्लेड होता तो हम क्या करते, कुछ नहीं लगाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, जैसे माई ब्रदर एंड सिस्टर प्लेड टेनिस येस्टरडे, ठीक है। ब्लैंक स्पेस यू स्टिल वर्किंग एट 7 PM लास्ट नाइट, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, बहुवचन कर्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगेगी, दैट इज वर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बेटा आपकी आज की ये जो क्लास है ये यहीं पर खत्म हुई। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में वापस से रिवाइज कर लेंगे इसको और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।